नमस्कार। तक्षशिला पीसीएस एकेडमी के द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती का दूसरा मॉक टेस्ट आज करवाया गया, जिसका आंसर की अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने प्रश्न को देखना प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद खान। क्या था? फरीद खान। लेकिन यहाँ में ऑप्शन में फारूक दिया हुआ है, लेकिन फरीद का जिक्र नहीं किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप है। तो सीआरटी हम लोग जानते हैं कि कैथोड रे ट्यूब को कहा जाता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या होगा? कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कंद फसल में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में, या अपने बिहार की ही बात कर ली जाए, तो यहाँ पे सर्वाधिक जो कंद फल खाया जाता है वो कौन सा है? आलू। आलू आप हर घर में देख सकते हैं, तो इसको गरीब का मित्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है क्या? पूना समझौता 1932 ईस्वी में किसके मध्य कराया गया। तो हम लोग जानते हैं कि पूना पैक्ट जो हुआ था वो किनके बीच हुआ था। तो वो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो यह गांधी नेहरू दिया हुआ है, गांधी इरविन दिया हुआ है। तो पूना समझौता जो है वो किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में, जो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय लेता है। यहां अंतिम निर्णय के बारे में है। तो संसद के अंतिम निर्णय कौन से सदस्य योग्य होंगे और अयोग्य होंगे, इसका जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ये सब सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती में इसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। भारतीय संविधान में संघवाद, है ना, फेडरलिज्म कहाँ से लिया गया है। तो हमारे यहाँ जो संघवाद है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये हम लोग जान रहे हैं कि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ लिया गया है? कनाडा से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्नलिखित में से किस एक कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग, आप लोग पहले ये देख लीजिए कि नॉर्थ और वेस्ट का जो साइड है, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। तो वो वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, है ना। ये बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये प्रश्न इसी सब प्रकार के प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवस से क्वेश्चन लिया गया है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इस तरह के कुछ दिवस आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एक आध क्वेश्चन दिवस से आने की संभावना है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ज़्यादातर आप लोग अगर इस तरह का कोई भी दिवस देखेंगे तो वो क्या करेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी कि आपके एग्जाम के नियर अबाउट जो है वो सबको देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है, बजट से कितने दिन पहले। ओके, तो ये सब बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि आजकल आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला किसको कहा जाता है। कौन से श्रेणी कोयला है जो भूरा कोयला कहलाता है और वो न्यूनतम श्रेणी का होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो घटिया कोयला होता है वो कौन सा होता है? लिमोनाइट, है ना। एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला होता है और जो भूरा कोयला होता है उसको लिमोनाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चलने का जो अधिकार है उसको लागू करना जो भारत का है, कौन सा राज्य है जो इसको लागू किया है। तो चलने का अधिकार जो है वो है पंजाब स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर किसको चुना है। स्माइल एम्बेसडर किसको चुना गया है महाराष्ट्र सरकार स्वच्छ मुख अभियान के लिए। तो ये चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। किसको चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सविता कमसवाल का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो सविता कमसवाल जो है उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो है पर्वतरोही। क्या है, पर्वतरोही। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। ये पेंटिंग आप लोग याद रखेंगे, बसोहली पेंटिंग का संबंध कहाँ से है, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बसोहली जो पेंटिंग है उसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लिखा हुआ है किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि भारत चलो भारत से जुड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किया गया है कहाँ पे, तो ये किया गया है जापान में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन करेगा। तो 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ होने वाला है, तो वो होने वाला है फ्रांस में, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में। ओके, ये बात भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया है। तो औषधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये आयुर्वेद औषधि है ना, तो ये आयुर्वेदा से संबंधित है, और ये खोला गया है जामनगर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है टॉम्ब ऑफ सेंड किसकी रचना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। टॉम्ब ऑफ सेंड जो है वो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। ओके, उसके बाद देखिए करंट का क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। इसमें भारत का रैंकिंग काफ़ी सुधार हुआ है, और भारत का जो इसमें रैंकिंग है वो कौन सा है, तो वो है 8वां स्थान। कहाँ पे है, 8वां स्थान। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे। लिखा हुआ है कि हाल ही में किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार से ये जो अवार्ड है वो काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो वर्ल्ड सिटी जो ग्रीन सिटी अवार्ड है वो इस बार जीता है हैदराबाद। कौन जीता है, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। ये बात भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सी है। देखिए, इससे पहले जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे ना, तो रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था, खड़गपुर। उसके बाद जब पढ़ना शुरू किए तो कौन पर है, गोरखपुर। लेकिन वर्तमान में सबसे लंबा जो है सिद्धधारुदा है ना, ये जो हुबली में है। कौन सा है, ये याद रखेंगे, श्री सिद्धधारुदा, ऑप्शन नंबर ए, 21 का ए। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और इसको स्टैटिक जीके कहते हैं, ये अभी रहेगा। लिखा हुआ है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है। इस तरह का सूचकांक से एक प्रश्न इस बार आ सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो भारत का स्थान 126वां है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, तो ये कौन हुए हैं, तो आप लोग प्रचंड का नाम याद रखेंगे, पुष्प कमल दहन प्रचंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है जमशेद ई ईरानी। कौन है, जमशेद ई ईरानी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। तो ये भी आप लोग को पता है, ये किसके बीच में होता है, तो ये होता है जापान के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या है, जापान नहीं मेंशन किया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ओके, ऑप्शन नंबर ई याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष में रहा है। सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ पे अभी हुआ है, लास्ट ईयर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में हुआ है। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन बनी है। देखिए, बीपीएससी के द्वारा महिला से संबंधित एक प्रश्न पूछे ही जाएंगे। जैसे लास्ट एग्जाम भी हुआ था, तो वहाँ पे भी हम महिला से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाले थे, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन डाले हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनी है उनका नाम क्या है, हिकानी जखालू। ठीक है, यहाँ पे नाम थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, कानी लिखा हुआ है, इनका नाम है हिकानी। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हम हिकानी, इसको सही कर लीजिएगा, हिकानी जखालू, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? कुमारकोम केरल में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सी फूड शो यानी कि समुद्री जो खाना है उससे संबंधित आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो देखिए यहाँ पे इसका तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कोस्टल लाइन का बात किया जाएगा, तो कोलकाता और मुंबई आंसर है, तो दो में से एक आप लोग अगर तुक्का भी मारेंगे तो सही होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? कोलकाता में किया गया। कहाँ किया गया है? कोलकाता में। तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है? ये तो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन हम दिए हुए थे और ऑप्शन भी बहुत आसान था, निम्नतम स्तर के ये ऑप्शन थे। ये था समुद्र शक्ति। कौन है? समुद्र शक्ति। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। देखिए कभी कभी जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्न आपको याद ही हो और आते ही हो, कभी कभी ऑप्शन के माध्यम से भी आप लोग छांटने का प्रयास करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। सबसे लंबी तटरेखा के साथ कौन सा है भारत का स्टेट? उसका नाम है गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रा स्फीति की ओर ले जा सकती है? ये इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन है, यानी कि प्राइस इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। कौन सा सिचुएशन है जो मुद्रा स्फीति को बढ़ा देता है? तो इसका सीधा सीधा इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आप लोग ज़्यादातर ऑप्शन नंबर 1 और 3 के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। लिखा हुआ है कौन सी स्थिति मुद्रा स्फीति की ओर ले जा सकती है? तो समय मांग की तीव्र वृद्धि और आपूर्ति से अधिक होना, यानी कि कह क्या रहा है कि अभी क्या है कि जितना भी डिमांड है उसमें भी वृद्धि हुआ है और साथ ही साथ सप्लाई में भी वृद्धि हो गया। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग? प्राइस इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, डिमांड के साथ साथ सप्लाई का बढ़ जाना। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो प्राइस इन्फ्लेशन का सही आंसर क्या हो गया? 32 का ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता की विषय वस्तु वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, कहाँ से ली गई है? तो ये हम लोग जानते हैं ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। ओके, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि करंट से रिलेट करके आपसे पूछ लिया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? ये देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा गया जो नॉर्मली बुक में नहीं मिलता है, हालांकि कुछ बुक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा। तो इसकी स्थापना 1914 में इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये तो आप लोग जब भी पढ़ना शुरू करते होंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा सालवाई की संधि। ओके, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें टफनेस नहीं होना चाहिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम क्रमशः कैसे काम करता है? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बम हो या यूरेनियम बम है वो किस पे काम करता है? नाभिकीय संलयन और विखंडन पे, है ना। ओके, याद रखेंगे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की बात यहाँ पे की गई है। ओके, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग अगर थोड़ा सा भी एनसीईआरटी पढ़े होंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा के रख दिया गया है। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी का बुक भी पढ़े होंगे तो सीधा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, है ना। ये लेंस फार्मूला पे आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डायोप्टर, 10 डायोप्टर। क्या होगा इसका? 10 डायोप्टर होगा। ओके, ये बात भी आप लोग, ये फार्मूला आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, ये आपको क्लास 10th में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है किसी धावक को दौड़ने के बाद जांघ या पेशी में ऐंठन या दर्द महसूस होता है, निम्नलिखित किसके संचयन, किस चीज के जमा हो जाने के कारण कि वो दौड़ने वाला होता है उसके मसल्स में दर्द होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड। और ऑप्शन में नहीं दिए जाने के कारण इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो नहीं है वो कौन सी है? तो ये हो गया सोडा का बोतल खोलना, है ना। सोडा का जो बोतल खोलते हैं उस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि भारत में क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध
बद्ध राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कर्क रेखा कौन कौन स्टेट से गुजरती है, उसके बारे में बताइए। और यहाँ पे कोस्टल लाइन कौन कौन सा शेयर करता है, और स्थल कितने से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो कोस्टल लाइन है और 6 ऐसे स्टेट है जो कोस्टल लाइन शेयर नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीव राजधानी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कीव जो है वो किसकी राजधानी है, यूक्रेन का। अभी यूक्रेन वॉर हो रहा है तो उसकी राजधानी पूछ लिया गया है यहाँ पे। तो उसका सही आंसर इसमें कीव यूक्रेन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो 1857 में हम लोग जानते हैं जगदीशपुर में जो नेतृत्व किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, कुंवर सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे कुंवर सिंह के जगह पे लिखा हुआ है भगत सिंह, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील यानी खारे पानी की झील कौन सी है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, तो वो है चिल्का झील। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। धुआंधार है वो नर्मदा नदी पर है, किस पे है, नर्मदा नदी पे। ओके, उसके बाद है बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है। ये सब कितना आसान क्वेश्चन है, कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नामीम ये नामी वह होता है, इसमें वह छूटा हुआ है। मरुस्थल कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि राज्यसभा में किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये पूछने का इसका संभावना है। हालांकि देखिए यहाँ पे बिहार में सबसे पहला बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो 1968 में लगाया गया था। कब लगाया था, 1968 में लगाया गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की गणपूर्ति करने के लिए, है ना, यानी कि संयुक्त बैठक, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक का जिक्र किया गया है और इसके गणपूर्ति का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि गणपूर्ति कोरम हमेशा कितना होता है, 1/10, है ना, टोटल संख्या सदस्यों संख्या का 1/10, है ना। अगर लोकसभा ही पूछ लेगा तो लोकसभा में कितने होने चाहिए, 1/10। ओके, और अगर राज्यसभा में भी तो 1/10, संयुक्त बैठक में भी कुल सदस्यों की 1/10। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखते हैं, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, प्रधानमंत्री के द्वारा पीवीटीजी विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आदिवासी समूहों से। किससे है, आदिवासी के उत्थानों से संबंधित ये योजना है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है, वैसे संसाधन जिसका लगातार यूज करने के बाद वो समाप्त हो जाता है उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में जाना जाता है। तो जो भारत का मानक समय है वो हम लोग जानते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट है ना, 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट। ओके, यानी कि पूरब। तो यहाँ पे ऑप्शन में उत्तर लिखा हुआ है, 82.5 डिग्री पश्चिम लिखा हुआ है, लेकिन 82.5 डिग्री ईस्ट नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और कहाँ से गुजरता है ये आप लोग बताएंगे, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। कमेंट में ये सब चीज़ आप लोग करते रहेंगे, थोड़ा बहुत खुद से दिमाग में भी रिकॉल करते रहेंगे ताकि प्रश्न कुछ इस तरह का आए तो छूट ना पाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो भारत के किस स्टेट में है। नाथपा झाकरी, ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है,
नाथपा जाखरी हिमाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो एक्सिस अलायंस में कौन सब था? तो एक्सिस अलायंस में कौन था? जर्मनी था, जापान था और इटली था। ये बात याद रखेंगे। तो ये क्या था? ये फ्रेंडली कंट्री में थे। कौन था? तो मित्र राष्ट्र में कौन थे? तो ब्रिटेन था। ओके, यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसको भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता था? अमरम शब्द जो होता था वो विजयनगर साम्राज्य में होता था, सैनिकों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केवुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इससे लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग पूछे थे। तो केवुला लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नौजवान सभा, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन है। ये कोई बुक जो क्वेश्चन है वो हमको मिल गया था 8 के बायो के क्लास बुक में। ये है नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु, ये क्लास 6 में लिखा हुआ है। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिक्र करता है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद नंबर 124। ओके, भारत सरकार का प्रथम लॉ मिनिस्टर किसको कहा जाता है ना, लॉ का अधिकारी, है ना, जो यहाँ पे जैसे भारत का हम लोग बिहार के बारे में पिछले में पूछे थे, किसको कहा जाता है? तो महाधिवक्ता को। तो अगर भारत सरकार का बताया जाए, सबसे बड़ा विधि का जहाँ ऑफिसर कौन होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉलिसिटर जनरल या अटर्नी जनरल? आप लोग बताइए क्या कहते हैं इसको? ये होता है अटर्नी जनरल, है ना। ओके, महान्यायवादी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, तापमान का SI इकाई क्या है? तापमान का जो SI इकाई है वो किस में हम लोग मेजर करते हैं? देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ है जहाँ पे आप लोग ऑप्शन को देख करके कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप लोग को कॉन्फिडेंट रहना। ऑप्शन नंबर E इसी वजह से है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है अपने डिसीजन को लेकर के या अपने आंसर को लेकर के। ओके, तो तापमान का, सॉरी यहाँ पे बताया नहीं हम तापमान का जो SI इकाई है वो क्या है? केल्विन है। क्या है? केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो कोइलवर पुल, है ना, कोइलवर जहाँ से बालू भारत में बिहार में लाया जाता है, वो कहाँ पे है? तो सोन नदी पे बना हुआ है। ओके, और आप लोग बताएंगे कि सोन नदी जो है वो गंगा से कहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गौतम बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ हुए? यानी कि गौतम बुद्ध को अपना धर्म चक्र जो है, यानी कि पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो वो कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आसान ही है, आप लोग बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है। अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो कम से कम 15-20 सेट बना ले लास्ट में। वैसे इसी वजह से हम शेड्यूल इसी तरह से रखे हैं कि आप लोग को लास्ट में पढ़ने के लिए आराम से 15 दिन दे दिया जाए। 12 तारीख को मेरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं और यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखिए, ये टफ है, नॉर्मली आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। देखिए इस तरह का एक आध क्वेश्चन आ जाएगा जो आप नहीं सुने होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये 9th के केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इस पे लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पानी का क्वथनांक, पानी का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार। ये बिहार से ही बिलोंग करती है, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछना बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, ये तो हम लोग जिक्र कर लिए। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो हम लोग जानते हैं कि जब शुरू में मात्र 15 वर्षों के लिए सभी चीज़ों में इंग्लिश को अनिवार्यता दे दी गई थी, लेकिन ये इस तरह से फैल गया कि अभी तक ये चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सिविक्स के बुक में मिल जाएगा। ओके, भारत, उसके बाद है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लूसेंट अगर जो लोग एक पेज भी पढ़े होंगे उन लोगों को मिल जाएगा, है ना। इसका सही क्रम क्या है, तो ये इसका है क्या, यूनानी सबसे पहले आए थे जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भगा दिया गया था, यूनानी, फिर शक आए थे, फिर कुषाण डायनेस्टी आया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1918 का संयुक्त प्रांत किसान सभा का जिक्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो स्थापना किया गया था उस किसके द्वारा किया गया था, तो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। ओके, सॉरी, ये किसके द्वारा किया गया था, इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस कश्मीर के शासक ने जिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, वो कौन था, तो वो था जैनुल आबुदीन। ये आप लोग जानते हैं कि इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जाइलम किस चीज को, तो इसको याद रखेंगे, जौ से जाइलम होता है, जौ से जल होता है। ठीक है, तो जाइलम जल का परिवहन करता है। अगर फ्लोएम का बात होगा तो फ्लोएम किसको करता है, फूड को, यानी कि भोजन को। तो ये जाइलम है तो जल का परिवहन करता है। ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इस तरह का। उसके बाद देखेंगे भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरन पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हांगुल नाम का जो हिरन है वो भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो हांगुल नाम का हिरन भारत के जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि परावैंगनी विकिरण परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाला ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में पाया जाता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इस समय आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो रहा है तो आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे। ठीक है, ये होता है समताप मंडल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये सब ऐसा है कि सामाजिक थोड़ा सा जागरूक व्यक्ति है उनसे ये सब प्रश्न आने चाहिए ये सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो हंसी पैदा करती है। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा स्कोर आप लोग चेक करेंगे, अगर स्कोर आप लोग का बहुत कम आ रहा है तो मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, नहीं तो फिर बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। और बिहार सरकार अगर अभी वैकेंसी दिया है, नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगा इसका आप लोग जानते ही हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित जितना भी प्रश्न हो जो आने की संभावना है, एक बेसिक स्तर का ही है, बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है, जिसको आप लोग करें। मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आप लोग व्हाट्सएप पे भी अगर कुछ आपको सजेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। देखिए भारत में सबसे ड्राइएस्ट एरिया अगर पूछा जाए तो वो है मारवाड़। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, मारवाड़, है ना। ये सबसे ज़्यादा शुष्क क्षेत्र है। वैसे यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है उसमें जैसे विदर्भ, मराठावाड़ा, तो उसी विदर्भ और मराठावाड़ा के बगल में ही पड़ता है। और ये जो है मालवा का पठार और अरावली पर्वत क्षेत्र का जो क्षेत्र है मारवाड़, यहाँ पे काफ़ी ड्राइनेस रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे सीमा लगती है क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं म्यांमार जो स्टेट है वो नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी स्टेटों से टच करती है। तो इसका मिजोरम से करेगी, मणिपुर से करेगी, नागालैंड से करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा के सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो हम लोग जानते हैं मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा योजना, ये भी सही है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, बालिका पोशाक योजना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ओके, इस तरह का प्रश्न बीपीएससी पूछता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ पे स्थित है, तो ये देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम कहाँ होता है। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले बार भी पूछे थे। सोन का उद्गम स्थान क्या है, तो अमरकंटक पर्वत क्या है,
अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? तो ये कटिहार में मिलती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, कटिहार के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब कर दिया है। ओके, अगर आप लोग बिहार का मैप देखेंगे, ठीक है, सॉरी, बिहार का अगर मैप देखेंगे तो बिहार स्टेट जो है सो कुछ इस प्रकार का है। ओके, ये बिहार स्टेट हो गया, और यहाँ पे ये बीच से गंगा नदी जा रही है, और महानंदा सबसे लास्ट में मिलती है। यहाँ पे जो एक स्टेट है वो है कटिहार, और नीचे है भागलपुर। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूरब में मिलती है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो साइड है वो बिहार का ईस्ट है, और ऊपर वाला नॉर्थ है, और ये वाला है क्या, साउथ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग डायमेंशन डिसाइड करें तो ये कहाँ पे मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कटिहार से किधर, तो कटिहार से किधर है, नॉर्थ और साउथ है, ना कि नॉर्थ ईस्ट में होती। तो जैसे अगर सिंपल सी बात बता रहे हैं, 1 मिनट देख लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये है भागलपुर और ये है कटिहार, तो यहाँ पे आके मिल रही है। तो ये क्या हो गया, कटिहार से नॉर्थ साउथ हो गया, क्योंकि नीचे वाला एरिया साउथ होता है, ऊपर वाला एरिया नॉर्थ होता है। ओके, तो अगर ऊपर से अगर आके मिल जाती इस साइड से तो क्या होता है, कटिहार के दक्षिण पूरब में, लेकिन ये किधर होगा, दक्षिण पश्चिम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में वर्षा कितनी होती है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बिहार में कितना होता है, 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा हर वर्ष प्राप्त होती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। घाघरा नदी जो है बिहार के सारण जिला में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीम बांध कहाँ है, यहाँ पे छूट रहेगा। अच्छा, लिखा हुआ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर पूछा गया है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया था, और इसका ऑप्शन ई माना गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिहार में लिटरेसी रेट है 61.80। ठीक है, ये है किसके अकॉर्डिंग, तो ये 2011 के, और यहाँ पे देखिए 61.27 है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ये याद रखेंगे, जब से ऑप्शन नंबर ई आया है तो बारीकी पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध। तो भीम बांध कहाँ है, तो मुंगेर में है। ये आप लोग जानते होंगे, बेसिक क्वेश्चन है, बिहार के ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवात तूफान को किस नाम से जाना जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। बिहार में जो तूफान आता है उसको हम लोग मैंगो सावर, नॉर्वेस्टर आदि नामों से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक सघन वन यानी कि हाईली डेंसिटी वाले वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कैमूर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ है, कहाँ पाया जाता है, कैमूर में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो बिहार में बलथर मिट्टी है ना, यानी कि जिसमें बालू की मात्रा बहुत अधिक होती है, वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? वो पाया जाता है कैमूर जिला क्षेत्र में। किधर पाया जाता है? कैमूर जिला क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बिहार का सबसे ऊंचा चोटी सर्वोच्च श्रृंग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं सोमेश्वर की श्रेणी। कौन सी है? सोमेश्वर की श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से स्पर्श करता है। देखिए बिहार का नक्शा देखिएगा तो ये बिहार हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपको निकला हुआ दिखाई देगा किशनगंज, इधर नेपाल हो गया, है ना, इधर नेपाल, और इधर WV वेस्ट बंगाल। तो ये जो है किशनगंज का एरिया है, यही टच करता है। ओके, ये हो गया किशनगंज, सही आंसर इसका किशनगंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या हो गई? तो आप लोग को याद रखना है, बिहार का नॉर्थ से साउथ यानी कि ऊपर से नीचे की जो लंबाई है, ईस्ट से वेस्ट इसकी लंबाई ज़्यादा है 483 किलोमीटर, जबकि नॉर्थ से साउथ जो इसकी लंबाई कम है 345 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम लोग के पास जो है वो आ गया है मैथ का सीरीज, रीजनिंग का सीरीज। बहुत आसान है ये भी, आप लोग कभी घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 6:42, यानी कि 6 का 42 से जिस प्रकार संबंध है, ओके,
उसी प्रकार 7 का किससे संबंध होगा? तो हम जान रहे हैं कि 6 का 42 यानी कि क्या हो गया, 6 × 7 किया गया, और 7 क्या है, 6 + 1 है। ये बात याद रखेंगे, रिलेशन हमेशा ढूंढना पड़ता है। वैसे ही अगर तो हम लोग क्या इसमें ढूंढेंगे, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 × 7 + 1 यानी कि 8 है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 8 जा, बताइए, 56। ठीक है, ओके। बहुत गर्मी है, गर्मी इतना आज बढ़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 12 का 72, 12 छक 72 यानी कि 12 का 6 से क्या रिलेशन है, यानी कि 12 को क्या किया है, 2 से डिवाइड कर दिया तभी तो 6 आया है। वैसे ही आपको क्या करना है कि आपको क्या जो 8 है उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, कितना हो जाएगा, 4। ओके, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, यही है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है कि FIG का संबंध EHGH से है और बिन का संबंध क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, EFIGH, इस तरह को मिस करके इसको बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग किए ही होंगे सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ACMGO। ठीक है, आप लोग इसको करके देख लेंगे घर पे, कोई दिक्कत नहीं, ये आसान क्वेश्चन है, वैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। लिखा हुआ है कि एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिर गिनने पे 80 होते हैं, उनके टांगों गिनने पे 200 संख्या होता है। ये बहुत आसान है ना, 4x करके और 2x करके आप लोग कर लेंगे तो आप लोग को आराम से ये सब का निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका आंसर हम बता देते हैं तो इसका सही आंसर होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण मुड़कर 4 किलोमीटर पैदल चलता है, फिर पश्चिम मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पे है। ओके, तो वो अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने पे है, 5 किलोमीटर की दूरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भाषा कोड में फैशन को फैशन कहा लिखा गया है, तो प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा PELBORN। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एफ को रहने दिया है एट इट इज, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया है। देखिए, रीजनिंग में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैथ में अगर आप थोड़े से वीक हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रवि पूर्व दिशा में चलता है, ओके, और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, फिर 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है, तो वह किस दिशा में होगा। तो वो किस दिशा में होगा, तो वो होगा दक्षिण दिशा में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, √20 + √20 + √20 + √20 अप टू सो एन इन्फिनिटी। ये वाला क्वेश्चन आप लोग हमेशा देखे होंगे, इस तरह का किया हुआ रहता है, ऑप्शन बी ऐसे इस तरह से है ना। पिन ये देखे ना, 20 + √20 + √20, तो इसका वैल्यू पूछता है कि अप टू 7 इन्फिनिटी तक, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये आप लोग बेसिक अगर थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे मैथ रीजनिंग में तो इसको आराम से कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करके सबका वैल्यू निकाल लेंगे, सबसे छोटा भिन्न होगा 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, पूछा गया है कि यहाँ पे कितना का 35 जो % है वो होगा 63, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 180 आ जाएगा। ओके, यह थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है कि यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या के 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटाया जाए तो वैल्यू कितना आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 अंकों की अधिकतम संख्या होता है, न्यूनतम संख्या 4 × 0 - 49, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 13 है, वर्गों का अंतर 5 है, तब उन संख्याओं का गुणनफल निकालिए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। दो संख्या का वर्गों का योग मात्र वैल्यू 13 दिया हुआ है, यानी कि 3 3 × 9 2 2 × 4, यानी कि 3 × 2। इसका सही आंसर, तब उन संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, 6। ये सब करने में समय नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 300 तथा 500 के बीच में कितनी संख्या होंगी जो केवल 4, जिसमें केवल 4 एक बार आए, वो 99 होगा। इसको आप लोग लिख लेंगे। ओके,
इसको लिख के आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम इसमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 342213 के अलावा दो ऐसे डिजिट को चूज करना है जिसको अगर 99 से डिवाइड करें तो पूर्ण तरह से विभाजित हो जाए। तो ऐसा संख्या क्या होगा 1 और 9। अगर इसके लास्ट में 1 और 9 अगर लिख देंगे 34221319 करके उसको 99 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने नरेश से 1 रुपये में 8 पैसे की दर से साधारण ब्याज लिए और 3 वर्ष बाद उमेश को कुल कितना 1078 दिए। राम कितने रुपए का ऋण लिया था? ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोग इस तरह का प्रश्न कर लेंगे तो 1050 रुपये लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है मोहन की आयु अपने पिता की आधी है, 15 वर्ष पहले मोहन के पिता की आयु 1/3। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट आप लोग करेंगे इसमें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं समर्थी 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान से इतना रुपया लिया। देखिए इसका सीधा आंसर हम बताते हुए चल जाते हैं। इसका क्या होगा 80,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक पुस्तक बिका 12, ये इसका हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर ए 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये 50% छूट और 50% लाभ देने पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 116, किसी आदमी को वर्ष 116 का सही आंसर क्या हो जाएगा 80,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी, सॉरी यहाँ पे सी और बी में थोड़ा सा गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एक नगर की जनसंख्या इतनी है 59% वार्षिक वृद्धि दर है ना, यहाँ पे 59% दिया हुआ है तो स्वाभाविक सा बात है इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्योंकि 59% वार्षिक वृद्धि दर आप समझ रहे हैं आधा से ज़्यादा विकास करेगा ये। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। 75%, यहाँ पे अगर यहाँ 70,000 7 लाख है ना, 7,05,060 दिया हुआ है 600, तो यहाँ पे इसका सीधा हो जाएगा 7 लाख से बढ़ के हो जाएगा 9 लाख के आसपास। ठीक है, तो वो आंसर नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में बढ़ के जो है वो 118 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना गर्मी है दिमाग खराब हो रहा है। ऑप्शन नंबर 19 का आंसर सही होगा सी। फिर हम लोग देखते हैं 3 साझेदार एक व्यवसाय को करते हैं। मैथ बना के आराम से दे देंगे आप लोगों को। जब भी मैथ से अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल दीजिएगा, हम लोग ब्रीफिंग कर देंगे मैथ पे। अभी थोड़ा सा काफ़ी गर्मी हो रही है। तो 120 का जो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में फ़ैन बंद करना पड़ता है। ओके, अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई सजेशन चाहिए, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप लोग बता दीजिएगा, हम क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। और वैसे क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, ये बहुत ईजी लेवल है, इससे टफ बीपीएससी के द्वारा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग किसी प्रकार का सजेशन चाहते हैं तो वो भी आप हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।